नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार, जिला संवाददाता निजवानी मऊ। आज मेरी मौजूदगी मऊ जनपद के घोसी विधानसभा में है और इंदिरा देवी थान में आज बाबा साहब की जयंती मनाई जा रही है। तो मैं बातें करना चाहूँगा राजकुमार विश्वकर्मा जी से। सर, मैं चैनल में खूब स्वागत है। बहुत बहुत आपके चैनल को स्वागत भाई। हाँ, आज क्या कहना चाहेंगे इन युवाओं को जिन्होंने बाबा साहब की जयंती मनाई? भाई जो युवा साथी आज भारत के संविधान बनाने वाले गरीबों, शोषितों, दलित पिछड़ों को जुबान देने वाले, अधिकार देने वाले, पढ़ने का अधिकार देने वाले, शिक्षा का अधिकार देने वाले, रहने खाने पीने का अधिकार देने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बनाए हैं। ये बहुत बहुत सराहनीय कार्य हुआ है। तो सर, हम उससे जानकारी लेना चाहेंगे जो 3 मूल मंत्र जो दिए थे बाबा साहब ने, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। तो क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रेरणा लेनी चाहिए इन 3 मूल मंत्रों से? बाबा साहब ने अपने अनुयायियों को, सारे समाज को उन्होंने शिक्षित बनो, संघर्ष करो, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और एक और कहा था बाबा साहब ने, जो महत्वपूर्ण बात है, शिक्षा एक ऐसी शेरनी का दूध है जो जितना ही पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। तो इससे जो है पूरा देश हमारा आगे बढ़ रहा है और बढ़ेगा। बाबा साहब का कारवां आगे बढ़ता रहेगा। इसी तरह जैसे आज यूपीएससी का परीक्षा हुआ है, वो उसमें जो लड़के और लड़कियां पास हुई हैं, ये बाबा साहब का ही देन है कि महिलाएं चढ़ बढ़ कर के हिस्सा लिया और प्रथम स्थान लेने का काम किया। आप लखनऊ से आ रहे हैं, लखनऊ में कैसी तैयारी है बाबा साहब की जयंती के लिए? आज हम लोग सुबह लखनऊ में थे। बाबा साहब की जयंती जो है लखनऊ में बाबा साहब का जो परिवर्तन स्थल है, उस स्थल पर गोमती नगर में मनाया गया है। अब बहुत बड़ी संख्या में, हमको तो ये लग रहा है कि सर्व समाज के लोग वहाँ जा कर के बाबा साहब की जयंती मनाने का काम किया है, उनको पुष्प अर्पित का काम करने का किया है और बहुत बड़ा संदेश गया है। क्या प्रेरणा लेनी चाहिए बाबा साहब के विचारों से लोगों को? कर वास्तव में बाबा साहब का देहांत सन 1956 में हुआ था और उसके बाद बाबा साहब का कारवां रुका हुआ था। एक मंत्र बाबा साहब ने दिया भी था। बाबा साहब ने कहा था, ऐ मेरे अनुयायियों, मेरा मिशन जितना मैं चलाया हूँ, अगर मेरे मिशन को आगे न बढ़ा सके तो उतना ही पर रोके रहना, कम मत होने देना। तो बाबा साहब का मिशन, इसके बाद जो है मानव कांशीराम साहब आए और बाबा साहब को मिशन का बढ़ाने का काम किए। उसके बाद बहन कुमारी मायावती जी है और वास्तव में बहन कुमारी मायावती जी की अगर सरकार बनती है, बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनती है, तो बाबा साहब का मिशन अधूरा पूरा किया जाएगा। चैनल को समय देने के धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो हम बातें करना चाहेंगे, लखनऊ में कैसा कार्यक्रम रहा है? पहले तो आपके चैनल को मैं स्वागत करता हूं। मेरा नाम शिव जन्म है। मैं पूर्व मंडल कोऑर्डिनेटर बहुजन समाज पार्टी, वर्तमान में घोसी विधानसभा का सचिव हूं। जो आप जो पूछ रहे हैं कि मैंने लखनऊ में जो बाबा साहब की जयंती थी, वो कार्यक्रम अच्छा था, तो सर्व समाज के लोग वहाँ कार्यक्रम में पहुँचे थे और सभी ने फूल बाबा साहब के चरणों में सभी लोगों ने स्थापित किया और सभी लोगों ने जय जयकारा लगाया, जय 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 भीम, जय भीम। और 14 अप्रैल की जयंती बड़े धूमधाम से लोगों ने मनाया और मनाते रहेंगे। तो ये खबर है मऊ जनपद की और घोसी विधानसभा की। तो सर, लोगों की बातों से कितना सहमत है? अन्य खबरों के लिए मऊ 24 न्यूज़ और फेसबुक और मनोज के पत्रकार प्रसारित खबर बता सकते हैं। तब तक धन्यवाद।